भाई भाई मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने किए की सज़ा भुगत रही हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। किस गलती और किस सज़ा की बात कर रही हो तुम? मेरे और अब्बा की इज्जत का जनाजा निकालने के बावजूद भी मैं तुम्हें इज्जत से वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। समझ लो यही तुम्हारी सज़ा है। बाप और भाई की बद्दुआ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी मैं? बाप और भाई की बदुआ? अरे डरो उस शख्स की बदुआ से। तुम्हारी वजह से जिसकी जान चली गई तुमने कब्र तक पहुंचा दिया। डरो उसकी आह से, और डरो उस बेटी की आह से, तुम्हारी वजह से जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जो बेकसूर थी। ये सब मैंने हारिस के कहने पे किया। जो वो कहते कि बिना सोचे समझे करती रही। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप! बंद करो अपनी बकवास। एक अनजान शख्स के कहने पर सब कुछ करती गई और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस बाप और भाई ने पाल पोस कर बड़ा किया, उनके अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं थी, उनकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं थी तुम्हारी नजर में। आज के बाद इस घर की दहलीज पार मत करना। समझो मर गए हम तुम्हारे लिए। उतरो। उतरो। चलो। ये रही तुम्हारे भाई की घर से भागी हुई बीवी और तुम्हारे घर की इज्जत। संभालो इसे। और अब अगर ये मर भी रही हो ना तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, और मर जाए ना अगर ये, तो दफना देना खामोशी से। मैं इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का जवाब भी नहीं रखना चाहता अपने पास। हमारा नाम तो ये मिट्टी में मिला के आ गई थी यहाँ पे, लेकिन अब ये यहाँ से वापस आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दफा नहीं बख्शूंगा मैं किसी को। अब्बा, हया, अब्बा, अरे कहाँ रह गए आप लोग? हाँ बेटा, क्या हुआ? मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी रही अब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह, पहली ही मीटिंग में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ऐसी कौन सी काबिलियत देखी उन्होंने तुम्हारे अंदर, वो भी बगैर सिफारिश के? किसी को समझने के लिए एक लम्हा काफी होता है, और अगर कोई ना समझना चाहे तो सारी जिंदगी गुजर जाती है, सामने वाला समझ नहीं पाता। अच्छी मिसालें देते हो, लेकिन जिंदगी मिसालों पर नहीं गुजरती, हकीकत पर गुजरती है। जानती हो, जब इंसान को सही और गलत का मतलब समझ आने लगे तो इंसान का अपना ज़मीर ही उसका दुश्मन बन जाता है। गलत बात पर उसका चैन, उसका सुकून सब बर्बाद हो जाता है। अब फिर इंसान को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। ये अच्छा ज़मीर है तुम्हारा, दूसरों से दुश्मनी भी दिल से निभाता है और खुद से भी। हाँ, तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ इतना है हया कि अब तुम मुझसे किसी दुश्मनी की उम्मीद मत रखना। मतलब तुम्हारी मुझसे और मेरी फैमिली से दुश्मनी खत्म? हाँ, वजह जानने का हक तुम्हें रखती हूँ। थक गया हूं लड़ते लड़ते, और फिर जब एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना तो फिर दुश्मनी कैसे? अच्छा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाने का सोच रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फायदा उठा रहा हूं तुम्हारा, तो तुम्हारे पास वापस जाने का ऑप्शन है। जानता हूं तुम अपने घर वापस नहीं जा सकते, लेकिन अगर कहोगी तो कहीं और इंतजाम करवा दूं। हाथी, कैसी बातें कर रहे हो यार? हया के दम से तो इस घर में रौनक है। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। अब्बा, अगर ये हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती क्यों करे?
क्यों बेटा? कम से कम तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? इस नालायक का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तुम एक बेटी मुझे छोड़कर चली गई है और अब दूसरी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। ये मिठाई है, प्लेट में डाल के ले। जी